तो भैया बहन, पिछले दिन हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आदि के बारे में जानकारी लिया था। आज चलते हैं इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या डोमेस्टिक वायरिंग, इसी को डोमेस्टिक वायरिंग भी कहते हैं। यानी घर में इलेक्ट्रिक का तार का वायरिंग जो होता है उसके बारे में जानकारी डिटेल लेते हैं इस टॉपिक में। कैसे वो सीरीज में या पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, पीछे के चैप्टर में भी हम लोगों ने जानकारी लिया है। ये भी जानकारी लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो पावर स्टेशन कहीं है और घर हमारा कहीं है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैरी करके लाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक लॉन्ग पोल जो होता है उस पे वायर रहता है, उसके माध्यम से हम लोगों के स्ट्रीट गली तक पहुँचता है और उस वायर को घर तक लाते हैं, या फिर अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से भी ये इलेक्ट्रिक सप्लाई घर तक पहुंचता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होता है? पावर स्टेशन में। एंड इट इज़ ब्राउट टू आवर होम बाय टू थिक कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर्स। अब ये पावर स्टेशन से हम लोगों के घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कॉपर वायर या एल्युमिनियम पोल पे देखते होंगे। अभी वर्तमान में एल्युमिनियम वायर रहता है पोल के ऊपर, लेकिन उससे और प्रीवियस में टाइम में पता करोगे तो ये कॉपर वायर का रहता था। अभी वर्तमान में एल्युमिनियम वायर है। फिक्स ओवर द टॉल इलेक्ट्रिक पोल और अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल सिचुएटेड इन आवर स्ट्रीट। और ये इलेक्ट्रिक पोल क्या रहता है? हमारे गली में भी व्यवस्थित रहता है। अब ये टू इंसुलेटेड वायर, दो इंसुलेटेड वायर, यहाँ फिगर में देखो, ये एल वायर और एन वायर। ये इधर सपोज करो कि ये पोल पर से या पावर स्टेशन से आ रहा है, ये हमारे घर के आसपास आ गया स्ट्रीट गली में, एल और एन। तो एल क्या है? एल एंड एन कम टू आवर होम। वन ऑफ दिज वायर आर लीव वायर। एल वायर को लीव वायर, यहाँ फिगर में देखो लीव वायर आ रहा है, और एन वायर को न्यूट्रल वायर कहते हैं। अब ये लीव वायर इज हाई पोटेंशियल, हैज़ 220 वोल्ट, whereas अदर न्यूट्रल वायर हैज़ जीरो पोटेंशियल, जीरो वोल्ट रहता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर 220 माइनस जीरो, दैट आर 220 वोल्ट। और ऑन द होल ये पोटेंशियल डिफरेंस लीव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच 220 वोल्ट आ रहा है, जो फिगर में आप देख रहे हो। एन वायर इज न्यूट्रल वायर। अब ये लीव वायर जनरली रेड कवरिंग, प्लास्टिक कवर का होता है। लीव वायर हैज़ रेड इंसुलेटेड कवरिंग, वेयर एज न्यूट्रल वायर आर ब्लैक इंसुलेशन कवरिंग। न्यूट्रल वायर ब्लैक कवरिंग से, प्लास्टिक से कवर रहता है। और देर इज नो हार्म व्हेन वी टच द न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर को यदि टच भी करते हैं तो कोई हानि नहीं पहुंचता है। बट बाय मिस्टेक व्हेन वी टच द लीव वायर देन वी फील इलेक्ट्रिक शॉक। और मिस्टेक से यदि लीव वायर को यदि टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव करते हैं। अब यहाँ ये फिगर से देखो, पोल पर से एन और एल और एन, लीव वायर और न्यूट्रल वायर आ रहा है। अब ये घर में इन करने से पहले एक मेन फ्यूज अरेंज होता है, जिसमें कि लीव वायर में वो मेन फ्यूज, ये F1 देख रहे हो दिया हुआ है, तो लीव वायर मेन फ्यूज से पास करता है। और उसके बाद ये मीटर M दिया हुआ है, मीटर जो कि ये कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी बाय अस, हम लोगों की तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है उसको मेजर करता है। तो मेन फ्यूज और ये मीटर दोनों इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सप्लाई होता है, ये अरेंज करता है। इसके आगे ये मेन फ्यूज होता है, ये मेन स्विच होता है, जिसको कि यदि ऑफ कर दें तो पूरा घर का स्विच कनेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फॉल्ट के केस में इसको ऑफ करके अंदर
फॉल्ट को दूर करते हैं। उसके बाद ये कंज्यूमर फ्यूज F2 है, या फिर आगे ये स्विच S1 S2 आ रहा है, जो कि डिटेल आगे हम लोग जानकारी लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ ये देखो, द टू इंसुलेटेड वायर L and N, L live wire and neutral wire coming from electric pole enter a box fitted just inside our home। जब होम में इन करता है तो मेन फ्यूज F1 आता है, एंड दिस मेन फ्यूज इज पुट इन द लीव वायर। मेन फ्यूज में ये लीव वायर अरेंज किया जाता है। दिस फ्यूज हैज़ हाई वोल्टेज अबाउट 50 एम्पियर, और ये फ्यूज जो होता है 50 एम्पियर का आता है। द टू लीव लाइन वायर देन इंटर द इलेक्ट्रिसिटी मीटर विच रिकॉर्ड आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अस। अब ये दोनों वायर यहाँ देखो फिगर से, लीव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ये मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर में इन करता है, और हम लोगों के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वो रीड करके किलो वाट पर आवर में बताता है, जो कि 1 यूनिट के इक्वल होता है। द मेन फ्यूज एंड द मीटर बोथ आर इंसुलेटेड इंस्टॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट इन आवर सिटी। जो पहले ही बताया है, ये मेन फ्यूज और मीटर दोनों इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सप्लाई होता है। द टू वायर कमिंग आउट ऑफ द मीटर आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच S। अब यहाँ से मीटर से वायर, दोनों वायर निकलता है तो मेन स्विच ये S से कनेक्ट होता है, एंड देन दिस मेन स्विच इज टू स्विच ऑफ the electric supply where the require as repair any fault in our internal wiring। और ये मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं जब इंटरनल वायरिंग में कहीं फॉल्ट होता है उसके रिपेयरिंग के कंडीशन में। आफ्टर द मेन स्विच देर इज अनदर फ्यूज F2, दूसरा फ्यूज F2 यहाँ देख रहे हो, जिसको कि कंज्यूमर फ्यूज कहते हैं। एंड यहाँ अब एक चीज़ और जानकारी हम लोग लेते हैं। ये वायरिंग जो होता है, तो ये हाउस होल्ड यूज में हम लोग बल्ब का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं, टीवी का यूज करते हैं, फिर गीजर या आयरन या मोटर आदि का यूज करते हैं। तो मोटर, गीजर, आयरन ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो दो ढंग का वायरिंग अरेंज करते हैं, माने फ्यूज का यूज करते हैं। यूजुअली देर आर टू सेपरेट सर्किट इन होम। घर में व्यवस्थित वायरिंग करते हैं तो दो सेपरेट सर्किट होता है। द लाइटिंग सर्किट विथ 5 एम्पियर। लाइटिंग सर्किट ये क्या है, टीवी, फैन, बल्ब आदि के लिए 5 एम्पियर फ्यूज का यूज करते हैं। एंड पावर सर्किट दूसरा होता है जिसमें कि 15 एम्पियर का यूज करते हैं, जैसा कि डिटेल बता रहा है। लाइटिंग सर्किट फॉर रनिंग पावर रेटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट या रेडियो, फैन, टीवी etc. They consume small current, and whereas the power circuit for rating high power, they used that the device are electric iron or room heater, geyser, electric stove, refrigerator ये सब, and they have heavy current, ज़्यादा current draw करता है। तो each distribution circuit is provided with a separate fuse so that if the fault like short circuiting occurs in our circuit, the corresponding fuse blow off but the other circuit remain unaffected। और ये सब के लिए अलग अलग फ्यूज रहता है, और ड्यू टू फॉल्ट यदि एक फ्यूज किया तो दूसरा अदर काम करते रहता है। एंड वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। और ये भिन्न भिन्न जो सर्किट रहता है वो पैरेलल कनेक्शन हाउस होल्ड वायरिंग में किया जाता है। इसका आगे एडवांटेज बताएंगे कि क्या एडवांटेज आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि इन द पावर सर्किट इन आवर होम देर आर पैरेलल so that short circuiting occurs in a way the power circuit, then the power fuse will blow off the our light
will not go off became our lighting circuiting will keep working। अब घर में व्यवहारिक रूप में देखते होंगे कि यदि आपका क्या है रेफ्रिजरेटर या मोटर आदि का स्विच या आदि गड़बड़ हो गया, फ्यूज गड़बड़ हो गया, तो सेपरेट सर्किट पैरेलल सर्किट होने के कारण वो सेपरेट डिवाइस काम नहीं करता, शेष लाइटिंग या फैन काम कर रहा है। अब हियर इज द, और जाने कि इस सर्किट में दो वायर अभी तक जानकारी लिए हैं, लीफ वायर, न्यूट्रल वायर। अब एक और वायर होता है जो कि यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन आ रहा है। दीज आर अर्थ वायर, इसको अर्थ वायर कहते हैं। अब अर्थ वायर का क्या काम है, एक मेटलिक प्लेट से ये कॉपर वायर कनेक्टेड रहता है, जिसका वन एंड सॉइल में इंट्रोड्यूस किया रहता है और अदर एंड इज कनेक्टेड टू मीटर। अब ये इसका क्या है कि ड्यूरिंग, आप देखते होंगे कि आयरन या अदर डिवाइस का यूज करते हैं जिसका मेटलिक बॉडी रहता है, तो कभी कभी वी फील ड्यूरिंग यूजिंग दैट आयरन वी फील इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू फॉल्ट हाई वोल्टेज और अदर रीजन दे में ओवर द कवर ऑफ द प्लास्टिक मेल्ट और डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, एंड द लीफ वायर आर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ द मेटलिक बॉडी, में आयरन के मेटलिक बॉडी से कॉन्टैक्ट में आ जाता है डायरेक्ट, और व्हेन वी बाय मिस्टेक वी टच द आयरन बॉडी वी फील इलेक्ट्रिक शॉक। तो उस केस में क्या होता है, इफ़ वी टच दैट the electricity pass our body and go inside the earth and we feel electric shock. During that condition the earth wire are connected to that device, and during that fault cases the electricity go through that leaf wire and we are shiver। अब यहाँ आप देखो ये 3 सॉकेट 3 पिन होल्डर लगा हुआ। अब इससे ये स्विच S2 लगा हुआ है, स्विच फॉर सॉकेट। अब ये आयरन में आप देखते होंगे 3 पिन होल्डर लगा रहता है, 3 पिन इसमें रहता है, तो 2 तो एक लीफ वायर हुआ, एक न्यूट्रल वायर हुआ, और एक होता है अर्थ वायर जो फॉल्ट के केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को खींच के अर्थ वायर में डालता है और वो अर्थ वायर का कनेक्शन अर्थ से है, वो रिड्यूस हो जाता है और हम लोग सेवर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इस ढंग से ये आ रहा है। तो ये कॉपर वायर इज इंसुलेटेड ओवर द रेड, कॉपर वायर रेड कवर से रहता है, न्यूट्रल वायर इज कवर्ड विथ ब्लैक कलर, एंड अर्थ वायर इज कवर्ड विथ ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग, ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग से कवर किया रहता है। और इस ढंग से हम लोग आइडेंटिफाई उसको कर पाते हैं। ए फैन हैज़ 3 पिन सॉकेट फॉर रेडियो और टीवी etc, and all the internal appliances like bulb, fan, socket and sockets are connected to parallel across the leaf wire and the neutral wire। अब ये सभी जो भी आप देख रहे हो, ये बल्ब आ रहा है या यहाँ ये 3 सॉकेट पिन आ रहा है या फैन आ रहा है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको पैरेलल में जोड़ा गया है। पैरेलल में जोड़ने का 2 एडवांटेज आ रहा है। एक एडवांटेज तो आ रहा है कि वी ऑब्टेन सेम वोल्टेज फॉर ईच एप्लियंस, प्रत्येक एप्लियंस के लिए समान वोल्टेज प्राप्त करते हैं। और दूसरा आ रहा है ड्यूरिंग एनी फॉल्ट, इफ वन डिवाइस आर फेल, one fuse are fail, then the other device are do the work in normal condition, normal condition में काम करते रहता है। in this way the domestic wiring is completed, domestic wiring complete हो रहा है और इस ढंग से ये चैप्टर भी कंप्लीट होने जा रहा है और इसी में ये आगे
फ्यूज आदि के बारे में इसमें जानकारी लिए हैं। तो फ्यूज में किस प्रकार का वायर यूज होता है वो, तो फ्यूज में वैसे वायर का यूज होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग दे आर मेल्ट एंड आवर डिवाइस आर सेवर, हमारा डिवाइस क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यहाँ भी जैसा कि सर्किट मैंने डोमेस्टिक सर्किट में वायरिंग में देख रहे हो, जिसमें ये वायर इन कर रहा है, मेन फ्यूज यहाँ आउटडोर में दिया हुआ है और लीव वायर से कनेक्टेड है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ये मेल्ट कर जाएगा और पूरा डिवाइस हमारा सुरक्षित रहेगा। वर्तमान समय में इसके जगह एक अलग डिवाइस भी यूज होता है, MCB, और वो ऑटोमेटिक संचालित होता है ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द वायरिंग and they automatic disconnect the electric supply and our device and wiring are safer। इस तरह से ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हो रहा है। इसमें कहीं समस्या होगा तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं। धन्यवाद।